Okay, so welcome guys. We are starting the session. I hope सब लोग settle down हो गए. And please guys have pen and paper with you, ठीक है ना, ताकि you can better write all the things. ठीक. चलो. So आज हम लोग अपना अभी तक हमने जो सोशल मीडिया करा है उसका हम फटाफट से क्रैश कोर्स कर रहे हैं. इसमें कुछ चीज़ें हम लोग जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे. जस्ट पहले कंटेंट को ग्रैप्स करना ये आपके काम का इसलिए बिकॉज आपने अभी तक जो भी पढ़ा है ना वो सब एक बार रिवाइज हो जाएगा. ओके, सो एक बार आराम से तसल्ली से पहले एक बार इसको सुनना समझो. इश्यूज आए प्लीज़ लेट मी नो, आप मुझे पूछ सकते हो उसके बाद, बट पहले कंसेप्ट अपने एक बार क्लियर हो जाए. राइट. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्ट्रक्चर गाइज. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है बेसिकली. ओके, सो सबसे पहले व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग. ओके, सो बेसिकली व्हाट डज इट मीन्स. सोशल मीडिया मार्केटिंग एक तरीका है जिससे हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं. मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं. अब सोशल मीडिया ही हम लोग क्यों पिक करते हैं, इसका जो प्राइमरी रीज़न है वो ये है बिकॉज इसमें बहुत सारी ऑडियंस है. इसकी जो बाइंग पावर है, इसकी वर्सेटाइल ऑडियंस है, बहुत वाइड रेंज है. और उससे भी इम्पॉर्टेंट है जो एक चीज़ है वो है ये इट इज़ कम्प्लीटली फ्री. सो हमें कोई एडिशनल अमाउंट नहीं देना होता अगर अपन एड्स को हटा दें तो कोई भी मार्केटिंग करने के लिए. राइट. सो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा सर्विस है जिसको हम यूज़ करके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं. राइट. नाउ इट इज़ टेक्निकली कॉल्ड एज सोशल मीडिया मार्केटिंग. आप अगर किसी कंपनी में जाओगे तो दे विल नॉट से कि आप सोशल मीडिया का काम कर दो, दे विल आस्क कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है नहीं आती, विच इज़ कॉल्ड SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग. राइट. सोशल मीडिया मार्केटिंग में गाइस देखो दो चीज़ें होती हैं, प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करना. एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इसका अपोजिट जस्ट इनऑर्गेनिक. ओके, अब इन दो में फ़र्क क्या है. ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है गाइस कि सोशल मीडिया पे आप जो भी काम करोगे वो आप ऑर्गेनिक तरीके से करोगे. जैसे आप कोई भी एडिशनल अमाउंट नहीं लगाओगे, कोई एड्स नहीं लगाओगे और ऑर्गेनिक रीच लाने की कोशिश करोगे, या फिर कॉमनली कहा जाता है कि फ्री में आप कोशिश करोगे फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा रीच ला पाओ, फॉलोअर्स बढ़ा पाओ, एंगेजमेंट बढ़ा पाओ, सेल ला पाओ, लीड्स ला पाओ. वो सारा काम ऑर्गेनिक में होता है. इनऑर्गेनिक इसका उल्टा होता है. इसमें हम लोग एड्स यूज़ करते हैं, पेड मार्केटिंग करते हैं, हम कुछ अमाउंट पंप करते हैं, कुछ अमाउंट लगाते हैं और उससे हम कुछ रिजल्ट्स लेके आते हैं. ओके, सो दिस इज़ द टू बेसिक पार्ट जो हमें पहले समझना है. ओके, सो वन इज़ वॉट ऑर्गेनिक एंड अदर वन इज़ वॉट इनऑर्गेनिक. ओके, सो ये चीज़ आई थिंक सबको क्लियर है या यहाँ तक इट इज़ परफेक्टली ओके. अब देखो इसमें हमें करना क्या है. राइट. अब अपन आगे चलते हैं. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग इन मॉडर्न बिजनेस. सो दीज आर द क्वेश्चंस गाइस, है ना. ये सारे क्वेश्चंस हो सकता है आपसे पूछे जाएं. मतलब इफ़ यू आर वर्किंग लेट से किसी कंपनी में या इंटरव्यू पर्पस के भी जा रहे हो, ये सारे प्लान्ड क्वेश्चंस है. राइट. सो दे विल डेफिनेटली आस्क. सो अब इंपॉर्टेंस है क्या सोशल मीडिया की. आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन इट इन अ वेरी नाइस वे कि बिकॉज इट इज़ फ्री, इस पर ज़्यादा रीच है, ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, क्रॉस कंट्री तक पहुंच सकते हैं. जैसे ज़रूरी नहीं आप सिर्फ इंडिया में हो तो इंडिया में ही आप सेल आउट कर रहे हो. यू कैन गो टू US और यू कैन गो टू UK, जर्मनी, कहीं भी आप जाके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो. राइट. नाउ व्हाट आर द की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. अब देखो हर बिजनेस के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर आर द प्राइमरी प्लेटफॉर्म. पर अगर आप देखो जैसे टिकटॉक अभी इंडिया में बैन है, बट इट डजंट मीन कि टिकटॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं. इफ़ यू चेक आउट द US मार्केट, आप UK का मार्केट देखो, आप बिग इकोनॉमीज़ का मार्केट देखोगे तो टिकटॉक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. सो आपको सबसे पहले अपने बिजनेस के की प्लेटफॉर्म्स पिक करने हैं और उन की प्लेटफॉर्म्स को निकालने के बाद लेट्स से आपने 4 5 6 जो भी प्लेटफॉर्म पिक किए उस पर स्ट्रैटेजी बनती है. ओके, ऐसा कभी नहीं होता कि हम सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क करें. नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप हर किसी पर काम नहीं कर पाओगे. ओके, नाउ how SMM fits in the larger digital marketing ecosystem. So because of growing demand, आप लोग देखो कि आप regularly Instagram, Facebook चेकआउट करते हो. So basically social media marketing will definitely be a very good player और बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उस पर अपने डिसीजन अल्ट्रेशंस हो रहे हैं उनके. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लेट से एक किसी कंपनी का शू बाय करना है, लेट से फॉर एग्जांपल नाइकी. अब मैं बार बार नाइकी के एड्स जब देखने लग जाता हूँ तो मैं और ज़्यादा कन्विंस हो जाता हूँ. तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग. ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन. परफेक्ट. नाउ हम लोग जब भी सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वो बनता कैसे है. तो सबसे पहले आपको अपने गोल्स डिसाइड करने हैं. परफेक्ट. नाउ गोल्स कह लो, कैंपेन कह लो, एम कह लो, ऑब्जेक्टिव कह लो, दैट इज वन इन द सेम थिंग.
गोल्स में आपको करना क्या है गाइस, सबसे पहले व्हाई यू आर यूजिंग सोशल मीडिया। ओके, सो आप लोगों का मेन यूज़ करने का पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप लोगों का पर्पज़ हो कि मुझे सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करनी है, किसी का पर्पज़ है मुझे सेल करना है। तो सबसे पहले आप अपने गोल सेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ब्रांड आती है जो कि कुर्तीज़ बनाती है, राइट। अब वो चाहती है कि आप उसकी ब्रांडिंग करो या आप उसकी मार्केटिंग करो ना। उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, आपको सबसे पहले उसका गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि दैट इज़ व्हाट, उनका पहला गोल क्या है, ब्रांडिंग। अब गोल तो आपने सेट कर लिया, लेकिन आप कैसे जज करोगे कि आप सही काम कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो वहाँ पे रोल आता है केपीआईज़ का, जिनको हम लोग बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो बेसिकली ये वो फैक्टर्स होंगे जिससे हम डिसाइड करेंगे कि हम सोशल मीडिया पे अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। सो इट इज़ अ मेजरिंग फिगर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ब्रांडिंग की बात करी, तो मैंने गोल बनाया अपना ब्रांडिंग या फिर किसी ब्रांड की अवेयरनेस करना। ओके, अब मेरे केपीआईज होने क्या चाहिए। ओके, सो इट कैन बी फर्स्ट कि कितने ज़्यादा लोगों तक मेरी रीच गई, मैक्सिमम लोगों तक रीच पहुंचना। एक हो सकता है कितने लोग एंगेजमेंट करें मेरे साथ। एक हो सकता है कितने लोग मेरा वीडियो को व्यू कर रहे हैं या इमेज व्यू कर रहे हैं। दीज आर माई केपीआईज। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने केपीआईज फिक्स करने। आई एम श्योर जैसे अब आप लोगों ने पूरा कोर्स किया है तो नाउ यू आर मोर कंफर्टेबल इन क्रिएटिंग केपीआईज, राइट। तो ये आप तब कर पाओगे जब आपने पूरा बैक एंड का पूरा वो कोर्स कर रखा है, राइट। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। अब देखो आपने केपीआई बना लिया, गोल बना लिया, लेकिन अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये करनी है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की ऑडियंस एक जैसी हो। फॉर एग्जांपल मैं एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, तो मेरी ऑडियंस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट जो कि डेटा एनालिटिक्स की सर्विसेज देता है। तो हालांकि हम दो इंस्टीट्यूट ही हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो डेटा एनालिटिक्स है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग है। इट्स टू डिफरेंट। तो टारगेट ऑडियंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज़ योर सेकेंड टास्क। ओके, ये बिल्कुल चेकलिस्ट है गाइस, कि आपको कभी भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको जस्ट ये चेकलिस्ट पिक करनी है, राइट। अब टारगेट ऑडियंस कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, आई एम श्योर यू गाइज अंडरस्टैंड कि कैसे आप अपनी ऑडियंस देखते हो। कुछ हमने टूल्स यूज़ करे थे, गूगल ट्रेंड्स यूज़ करा था, कुछ हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग करी थी। वो सारे टूल्स की मदद से आप टारगेट ऑडियंस को सबसे पहले स्पेसिफाई करोगे। ओके, अब जब गोल्स हो गया, केपीआई हो गया, टारगेट ऑडियंस हो गया, थ्री थिंग्स हैव डन। अब आपको सिंपली उसकी कंटेंट स्ट्रैटेजीज पे फोकस करना है। ओके, नाउ कंटेंट स्ट्रैटेजीज व्हाट डज वी मीन। आप अभी जो भी कंटेंट बनाने वाले हो, अब उसके लिए आप करने क्या चाहते हो। तो नाउ हेयर कम्स द रोल ऑफ कंटेंट कैलेंडर। आई एम श्योर ये अब तक सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कंटेंट कैलेंडर क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको कुछ लोग एडिटोरियल कैलेंडर्स भी बोलते हैं कुछ कंपनीज में, बट इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो अब आपको अपना, जब आपने गोल सेट कर लिए, केपीआईज हो गया, टारगेट ऑडियंस हो गई, अब आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना है। ये बिल्कुल अप्रोच है गाइस, स्टेप बाय स्टेप आपको यही लेके चलना है। ओके, अब कंटेंट कैलेंडर इस काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है, हमने लाइक कुछ क्लासेस में पहले भी करा था। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि सब लोग कैलेंडर बना लेते हो आप लोग। सो कैसे बनाना है, कैसे राइट कैलेंडर बनाना है, क्या क्या टर्म्स लेना है, जैसे हैशटैग कैसे निकालने हैं, कैप्शंस कैसे निकालना है, ये सब प्री प्लान्ड होगा। कंटेंट कैलेंडर शुड बी प्री प्लान्ड। ओके, ये इट इज़ नॉट समथिंग कि जो आप इंस्टेंटली कर रहे हो। जैसे आज मुझे कुछ पोस्ट करना है तो ऐसा नहीं कि मैं आज ही बैठूंगा और आज ही इसको प्लान करूंगा। आपको स्टार्टिंग से प्लान करना है। इट इज़ गुड आइडिया कम से कम 14 डेज़ का आप पहले ही प्री प्लान करके चलो। अगर आप बहुत न्यू हो बिजनेस में तो यू कैन गो विथ 7 डेज़ ऑल्सो। 7 डेज़ 14 डेज़ इज़ अ गुड नंबर। इन मैक्सिमम कंपनीज और एजेंसीज और आईटी कंपनीज में हम लोग करते हैं लेट्स से अ मंथ, लाइक 30 डेज़ का प्री प्लान कर लेते हैं, क्लाइंट को दे देते हैं, वो अप्रूव कर देता है, देन वी गो विद द प्रोसेस। सो फोर्थ पॉइंट इज कंटेंट कैलेंडर। ओके, नाउ उसके बाद आपको डिसाइड करना है विच इज़ द राइट प्लेटफॉर्म बेस्ड अपॉन दीज गोल्स। अब जैसे अब आप देखो, हम लोगों ने यहाँ पे भी एक बार प्लेटफॉर्म सीखे थे। जैसे मान लो हमने फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह डिसाइड करा और हम यहाँ पे भी वापस देख रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज अब आप थोड़े से ना गोल ओरिएंटेड बात कर रहे हो, तो यहाँ पे एक बार वापस से आप अपने जो भी चैनल्स हैं या फिर जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसको प्लीज़ वापस से एक बार चेक करो और वापस से देखो कि क्या एक्चुअली दे आर रेलिवेंट। जैसे मान लो मुझे ब्रांडिंग करनी है, सो ब्रांडिंग के लिए मैंने बोला कि फेसबुक पे मैं करूँगा ब्रांडिंग, मैं इंस्टाग्राम पे करूँगा, दीज आर माई गुड चैनल्स। मैं यूट्यूब को मैंने पिक किया। अब मान लो मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब अभी के केस में इट इज़ नॉट रेलिवेंट, तो आई कैन रिमूव दैट। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना राइट प्लेटफॉर्म वापस से एक बार रिसर्च करनी है। ये आपका डिसाइड होगा बेस्ड ऑन द गोल्स। ओके, सो जो भी आपके गोल्स हैं उसको आप लोग डिसाइड करोगे। ओके,
आई नो गाइज आई एम गोइंग वेरी फास्ट, बट बिकॉज इट्स अ क्रैश कोर्स, तो गाइज थोड़ा सा अपन उसको स्पीडली करेंगे। तो आप लोग कुछ टर्म्स प्लीज़ जो भी है ना प्लीज़ लिखते हुए चलना। आई विल शेयर ऑल दीज डेटा, डोंट वरी, बट आप लोग प्लीज़ लिख लेना, यू हैव पेन एंड पेपर विद यू, ओके। Now, what we do, like let's say now Facebook marketing. Now, Facebook marketing is one platform. अब देखो हमने ये जब स्ट्रैटेजी सारी बना ली, लेट्स से आपने पूरा स्ट्रक्चर कर लिया, अब आप जाओगे अपना पोस्टिंग करने पे या कैलेंडर्स या अपना जो भी आपको प्लेटफॉर्म पिक करनी है, यू कैन स्टार्ट इट। तो फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे दिस वाज वन ऑफ फेसबुक। अब इस अकाउंट पे मुझे पोस्ट क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा आपको डिसाइड करना है, ओके। अब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, यू नीड टू अंडरस्टैंड टू थ्री थिंग्स, ओके। फर्स्टली प्लेटफॉर्म आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, जैसे प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या होता है ना। सो आई एम श्योर यू गाइज आर गेटिंग आइडिया इसका क्या यूज़ होता है। लेट्स से इसका हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बेटर स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, इस कंटेंट से हमें क्या डेटा मिलता है। तो सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म समझना है कि हाउ डज़ इट वर्क्स। फेसबुक बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे हो जाती हैं। जैसे आप एड्स मल्टीपल जगह से आप चला सकते हो। तो प्लीज़ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी आप इसको यूज़ कर रहे हो, मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि आप पहले प्लेटफॉर्म को समझो, वेदर इट्स फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, एनीथिंग। तो पहले प्लेटफॉर्म पिक करो, राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपन को ध्यान रखनी है गाइस, प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे पहले यूज़र अकाउंट क्रिएट कराता है, ओके। यहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यूज़र अकाउंट हमेशा ह्यूमन का होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अपना खुद का एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ फेसबुक पे, ये कभी भी बिजनेस या ब्रांड के नेम से नहीं होना चाहिए, ओके। फॉर बिजनेस एंड ब्रांड नेम आपके पास पेजेस हैं। तो सबसे पहले आप अपने नाम से अपना एक अकाउंट क्रिएट करोगे, फिर आपको लगता है कि लेट्स से आपको अपना एक बिजनेस पेज बनाना है या बिजनेस आइडेंटिटी बनानी है, तो यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ पेजेस, ओके। तो फेसबुक में हमेशा पहले अकाउंट बनेगा यूज़र का, फिर उसके पेजेस बनेंगे, ओके। बट व्हेन इट कम्स टू इंस्टाग्राम टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स, तो इंस्टाग्राम में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंस्टाग्राम की अप्रोच फॉलो करते हैं, ओके। नाउ उसमें क्या है, इंस्टाग्राम में आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट बनाना है। डजेंट मैटर वो आपके पर्सनल हो या आपका बिजनेस हो, ओके। आप एक आईडी ले सकते हो, आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले ह्यूमन का बनेगा देन आपके पेजेस बनेगा। आपको उसका मोड चेंज करना है, लाइक यू कैन चेंज इट फ्रॉम लेट्स से पर्सनल, आजकल आप लोगों को देखा होगा क्रिएटर वाला ऑप्शन भी आने लगा है, और प्रोफेशनल, ओके। सो आपको मोड्स चेंज करने होते हैं। तो जैसे मान लो मेरा एक बिजनेस है, तो मैंने अकाउंट बनाया और मैंने पिक कर लिया प्रोफेशनल, तो वो मेरा ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो गया। सो पहली चीज़ ये आपको समझनी है कि हर अकाउंट का अपना इकोसिस्टम अलग है। फेसबुक का इकोसिस्टम कुछ यूज़र है, फिर पेजेस हैं। इंस्टाग्राम डायरेक्टली अकाउंट बनाता है। ऐसा ही कुछ और इकोसिस्टम है। फॉर एग्जांपल एक प्लेटफॉर्म है एक्स, जिसको हम फॉर्मली वी कॉल इट एज ट्विटर, वो भी कुछ इसी तरह से वर्क करता है, राइट। एक और प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है पिंटरेस्ट। ये भी इसी इकोसिस्टम में वर्क करता है। अकाउंट बना लो, देन उसको आप कन्वर्ट कर लो बिजनेस में या पर्सनल में। फेसबुक जैसा इकोसिस्टम चेक करता है लिंक्डइन, ओके। लिंक्डइन पे हम लोगों ने आई थिंक देखा था कि कैसे बेसिकली लिंक्डइन क्रिएट करता है। सेम पहले अकाउंट बनता है यूज़र का, देन आप अपने पेजेस बनाते हो। इसमें देखो एक एक्सेप्शन है विच इज़ कॉल्ड यूट्यूब, ओके। यूट्यूब में आप डेफिनेटली अपना एक अकाउंट बनाते हो, उसमें आप अपने चैनल्स बनाते हो। तो यहाँ पे पेजेस नहीं होते, वहाँ पे चैनल्स होते हैं। टर्म्स डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेटफॉर्म है कोरा। नाउ कोरा कैसे वर्क करता है, कोरा इज टोटली डिफरेंट। कोरा में वी नेवर सजेस्ट कि आप अपने किसी ब्रांड का पेज बनाओ या प्रोफाइल बनाओ अंटिल एंड अनलेस कि आपका कुछ गोल अलग है, क्योंकि कोरा जो है बहुत ही पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, ओके। पीपल जो भी उसको यूज़ करते हैं उनको पर्सनलाइज्ड आंसर्स चाहिए। सो आपको अपना खुद का एक अकाउंट बनाना चाहिए, एंड यू शुड डू सम सॉर्ट ऑफ अ शैडो मार्केटिंग, ओके। नाउ शैडो मार्केटिंग क्या है, बेसिकली इसमें हम इसको या शैडो मार्केटिंग कह लो या फिर आप गुरिल्ला मार्केटिंग कह लो। बेसिकली हम इसमें एज अ पोर्ट्रेट नहीं करते कि हम अपनी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड हम प्रमोट ही कर रहे होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझसे पूछता है कि विच इज़ द बेस्ट शू टू वेयर, एंड लेट से आई एम प्रमोटिंग स्पेसिफिक ब्रांड, तो मैं क्या करूँगा, उसको डिटेल पूरी दूंगा, इन्फॉर्मेशन पूरा दूंगा, बट वहाँ पे मैं अपने रिकमेंडेशंस भी दूंगा, और उसमें डेफिनेटली मैं काफ़ी बायस हूँगा अबाउट माई ब्रांड। सो कोरा पे बहुत सारे मार्केटर्स इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो वो क्या करते हैं,
अपना खुद का एक अकाउंट बनाते हैं जिस पे वो बहुत सारा कंटेंट वो लिखते हैं, सजेस्ट करते हैं, एंड एट द एंड वो मार्केटिंग उसी ब्रांड की करते हैं जिससे वो अटैच्ड है। इसमें अगर मान लो आप किसी ब्रांड की नेम से बनाते हो, लेट्स से आपने कोरा पे एक कंपनी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एम्पल एप्पल्स इंडिया, ओके लेट्स से। अब इस पे आपने एक पेज बना दिया, ओके। नाउ व्हाट हैपन्स, अगर आप इसका पेज बनाते हो और आप इसकी मार्केटिंग कर रहे हो, तो प्रॉब्लम व्हाट वी आर फेसिंग कि लोग ऑलरेडी बायस हैं, लोगों को पता है कि आप अपनी ब्रांड की तारीफ ही करोगे। लेट्स से किसी ने पूछा कि ऑन कोरा लाइक विच इज़ द बेस्ट एप्पल इन इंडिया, ओके, या विच वैरायटी ऑफ एप्पल इज़ बेस्ट। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, आप बताओगे तो सही, बट कहाँ से खरीदना है, अब ले दे के आप घूम फिर के आप अपनी बात करोगे। सो यूजुअली कोरा पे हम लोग क्या करते हैं, पर्सनलाइज्ड अकाउंट्स बनाते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, और उसमें हम गुरिल्ला मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ टेक्टिक्स यूज़ करते हैं जिसको हम पिक आउट करते हैं, ओके। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फेसबुक, आपने फेसबुक में पेज बना लिया, परफेक्ट है। नाउ हेयर कम्स द एड। नाउ गाइज इसको बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज फेसबुक मेटा के एड्स, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपको ये चीज़ें आती हैं समझ में, लाइक मेटा के एड्स आपको आते हैं, आपको कोई भी एड्स आप चला सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से समझना। मेटा एड्स में होता क्या है, इसको फेसबुक या मेटा एड्स हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये पूरी मेटा फैमिली को केटर करता है। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, देन आपका थ्रेड्स एक नया प्लेटफॉर्म है जिसको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, बट स्टिल इट इज़ देयर, व्हाट्सएप है। सो दीज आर द प्लेटफॉर्म जिसको ये केटर करता है, तो मेटा के एड्स यहीं से चलते हैं। तो बस आपको ये प्लेटफॉर्म सीखना है एंड यू कैन रन द एड्स। अब इस प्लेटफॉर्म को सीखना इज़ वेरी सिंपल, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सो देर आर थ्री बेसिकली डोर्स। पहला डोर होता है कैंपेन, दूसरा होता है एड सेट, एंड लास्ट वन इज एड्स, ओके। कभी भी आप किसी का भी ऐड चलाओ, ये तीन स्पेसिफिक स्टफ होंगे, कैंपेन, एड सेट और एड्स। इन तीन को समझ लो, पूरी कैंपेन के एड्स लेवल या एड्स कैसे बनाना है वो समझ में आ जाएगा। कैंपेन का मतलब होता है गोल। तो जैसे मान लो आपने अभी ऊपर अगर आप देखोगे, हमने एक गोल लिया था ब्रांडिंग का। अब मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि आई वॉन्ट क्विक रिजल्ट्स, मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, सो आपने बोला ठीक है वील गो विद एड्स। तो आपका यहाँ पे कैंपेन में गोल ऑटोमेटिकली यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रांडिंग। तो वहाँ पे आपने देखा था, जैसे अपन ने पढ़ा था, अवेयरनेस का एक अलग कैंपेन है, ट्रैफिक का अलग है, लीड्स का अलग है, सेल्स का अलग है। तो दिस इज़ योर गोल। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप गोल तो अचीव कर रहे हो वही, बट आप थोड़ा जल्दी चाहते हो। इट जस्ट लाइक जैसे हम लोग ट्रेन में तत्काल की टिकट बुक करते हैं, सो सम सॉर्ट ऑफ दैट थिंग, ओके। एड सेट जो है, एड सेट बेसिकली होता है आपका टारगेटिंग एंड लोकेशन के लिए, ओके। नाउ टारगेटिंग मीन्स किस टाइप ऑफ ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो। लेट्स से आपने बोला मेरा तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो क्या मैं पूरे इंडिया में एड्स चलाऊं या स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को दिखाऊं जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। सो दैट इज व्हाट टारगेटिंग, ओके। लोकेशन मीन्स आप कहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग वाले लोगों को दिखे, बट इट शुड बी इन द टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ ओनली। मैं वहाँ से इनको पिक कर सकता हूँ, तो स्पेसिफिक लोकेशन आप पिक कर सकते हो, वो काम होता है एड सेट पे। एंड द लास्ट स्टेप जहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, विच इज़ एड्स। बेसिकली दिस इज़ द फाइनल स्टेज, एंड बिलीव मी गाइज, यही लेवल है जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो जाते हैं। यही एड्स आपका यूज़र देखता है, आपके यूज़र को नहीं पता आपने कैंपेन क्या बनाया है, एड सेट क्या बनाया है। तो एड्स आपको कैसे बनाना है, इट हैज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर। कैसे बनाना है इसका एक पूरा सेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल 80-20 का रूल आपको फॉलो करना चाहिए। व्हाट इज़ 80-20, आई थिंक एक बार रिवाइज करना व्हाट बेसिकली इट इज़। कौन से फॉर्म ऑफ कंटेंट आपको लेना चाहिए, लेट्स से वेदर रील्स आपको लेना चाहिए, वीडियोस लेना चाहिए। इट डजंट मीन कि आप, अगर सब लोग लिख रहे हैं वीडियोस तो आपको वीडियोस ही लेना है, आपके बिजनेस के लिए अलग है। सो हाउ यू फाइंड इट आउट, ये पूरा गेम यहाँ पे होगा। व्हाट आर द कैप्शंस, हैशटैग कैसे निकालने हैं, वो सारे आपको यहाँ पे पिक करने हैं, ओके। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जिसको आपको पिक करना है। सो इन द फेसबुक एड्स बेसिकली कैरोजल एड्स होते हैं जो कि स्क्रॉलेबल एड्स होते हैं, देन वीडियो एड्स होते हैं एंड इमेज एड्स होते हैं। सो दीज आर द बेसिक एड टाइप्स जिसको हम लोग मोस्ट ऑफनली यूज़ करते हैं। एक हमने वेबसाइट देखी थी विच इज़ कॉल्ड फेसबुक एड लाइब्रेरी, राइट। आई थिंक सबको याद है। इससे हम लोग अपने कॉम्पिटिटर्स के एड्स वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज भी देख सकते हैं, ओके। सो जस्ट इसको बुकमार्क जरूर कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट, ठीक है। नाउ what are the best practices for organic and paid reach? I'm sure you guys know. Now here comes the
मैट्रिसेस या इनसाइट्स के बेसिकली फेसबुक में हम अगर काम कर रहे हैं, लेट से हम 5-6 महीने से काम कर रहे हैं, बट मुझे ये पता करना है कि हम क्या कर रहे हैं या हम कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। सो देर इज़ अ ऑप्शन कॉल्ड फेसबुक इनसाइट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। आपको फेसबुक इनसाइट मिलेगा, वो रहा यहाँ पे। ओके, ये आपको आपके पेज के बारे में पूरी डिटेल्स बताएगा। आई वुड सजेस्ट आपको ये ज़रूर पिक करना है। ओके, ऐसे ही हर प्लेटफॉर्म का है। सो मेटा के साथ तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेटा में इंस्टाग्राम भी आ जाता है, तो सारी चीज़ें उसी में ऐड कर देता है। सो यू कैन चेक इट आउट। प्लस की मैट्रिसेस आप क्या ले रहे हो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो इनसाइट्स को आपको ज़रूर देखना है। प्लस हमने एक और टूल पढ़ा था विच इज़ कॉल्ड गूगल एनालिटिक्स। ओके, ये भी आपको देखना है। गूगल एनालिटिक्स बहुत हालांकि सोशल मीडिया में लोग कवर नहीं करते, बट ये आपके काम आएगा। सो गूगल एनालिटिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल जिसको आपको यूज़ करना है अपार्ट फ्रॉम फेसबुक इनसाइट। ओके, नाउ सेम केस गोज फॉर इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में जो कंटेंट जाता है वो बेसिकली स्टोरीज, रील्स या पोस्ट में जाता है। कैसे आपको ऑप्टिमाइज करना है, कैसे एड्स चलाने हैं, तो आई एम श्योर एड्स आप सबके सब फेसबुक एड मैनेजर से ही चलाओगे। आप बूस्ट पोस्ट वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करोगे। एंड वाई यू विल नॉट यूज़, आई थिंक वो क्लियर होगा हम सबको, राइट, कि हमें क्यों यूज़ नहीं करना, बिकॉज बहुत सारे फीचर्स हमें वहाँ कम मिलते हैं। ओके, सिमिलरली कमिंग टू पिंटरेस्ट, अब देखो जैसे पिंटरेस्ट पे चीज़ें वही हैं, बट एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि पिंटरेस्ट पे जो एड्स आप रन करते हो वो बेसिकली इंडिया में भी बैन है। सो इंडिया में बैन इन द सेंस इंडिया में उसने भी रोल आउट नहीं करा है। तो पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभी कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, मतलब 100% वो अभी आपको ऑर्गेनिक रीच देता है। ओके, सो अब अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आपने कंटेंट कैलेंडर सही बनाया है, यू कैन डेफिनेटली प्रमोट इन पिंटरेस्ट ऑन इंडिया लेवल डेमोग्राफिक्स। अगर आप यूएस यूके की बात कर रहे हो तो वहाँ पे एड्स चलते हैं, इट इज़ ऑल्सो द सेम, बस वहाँ पे वो पोस्ट को पिन्स बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। सो पिंटरेस्ट में जो पिन्स होता है वो पोस्ट को बोला जाता है। ओके, एंड इसका नेम भी कुछ इसी तरह से बना है कि पिन्स मतलब पोस्ट, और ट्रस्ट का जो नेम है वो इंटरेस्ट से निकला है। सो वो वाली पोस्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, इसलिए इट इज़ कॉल्ड एज पिंटरेस्ट। ओके, सो हेयर कम्स लिंक्डइन। नाउ लिंक्डइन इज़ अ वेरी वेरी सीरियस प्लेटफॉर्म। ओके, लिंक्डइन पे आपको ध्यान ये रखना है गाइज, ये पहले वाले प्लेटफॉर्म जैसा नहीं है, फेसबुक इंस्टा पिंटरेस्ट की तरह बिल्कुल नहीं है ये। इसमें बहुत सीरियस ऑडियंस है, वो ऑडियंस है जो कि या तो बिजनेस के लिए है या फिर अपने प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, राइट। तो आपको अपना पेज इसमें बनाना है, बट किस तरह से बनाना है दैट यू हैव टू टेक केयर। वही सेम फंडामेंटल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। इसमें देखो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन लिंक्डइन पे अगर आप राइट आर्टिकल्स लिख रहे हो, कैसे आर्टिकल्स लिखने वो अगर आपको पता है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। प्लस लिंक्डइन ने भी स्टोरीज स्टार्ट कर दी है, जस्ट लाइक आपका इंस्टाग्राम, और पोस्ट वगैरह भी चलता है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल गाइज। लोग अपनी ब्रांडिंग करते हैं फ्रॉम लिंक्डइन। सो ये आपको आर्टिकल्स लिखना है ना, आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं ये अगेन कैलेंडर में आएगा। तो जब भी आप लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो आपको कंटेंट कैलेंडर उसका बनाना पड़ेगा पहले। ओके, नाउ सिमिलर केस इज कोरा। अब देखो इसमें ना एक पॉइंट मैंने डाला है सबसे पहले, सेटिंग अप अ कोरा प्रोफाइल एंड फाइंडिंग योर निच। सो गाइस, सब क्योंकि कोरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पता करना है कि आप किस टाइप की ऑडियंस को केटर करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं चाहता हूँ ओनली डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस को केटर करना, तो कोरा की प्रोफाइल मेरी उसी टाइप से बनेगी, उसी ऑडियंस को पिक करूँगा। हमने एक टर्म पढ़ी थी, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, स्पेस, राइट। सो स्पेस क्या होता है कोरा में, वो हमें क्रिएट करना है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मोनेटाइजेशन। आपको एक मोनेटाइजेशन कर सकते हो, स्पेस को आप अच्छा खासा सेल आउट कर सकते हो। ओके, नाउ कंटेंट कैसे बनाना है, हमने कुछ हैक्स देखे थे, राइट। कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को आप थोड़ा सा पुश डाउन कर सकते हो, कैसे थोड़ा अपना आंसर को वैल्यूबल क्रिएट कर सकते हो। एंड अगेन कोरा एड्स इज ऑल्सो देयर। हालांकि कोरा एड्स बहुत कम लोग विजिबिलिटी में देखते हैं, एक्चुअली मैक्सिमम सोशल मीडिया में जो एड्स चलेंगे वो फेसबुक इंस्टा के ज़्यादा चलते हैं, बट कोरा के भी हैं, ऐसा नहीं कि कोरा इज़ नॉट देयर, बट कोरा को यूज़ कम करते हैं। सो इट इज़ सेम कंसेप्ट जैसे हमने अभी तक करा है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द एक्स और ट्विटर। एक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी प्रोफाइल। सेम वही स्ट्रक्चर इंस्टाग्राम की तरह, आपको किस तरह से टेक्स्ट वाले ट्वीट्स बनाने, इमेज वीडियो बनाना है। इसमें हैशटैग सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्विटर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था और एक्स ही ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने बेसिकली हैशटैग का इन्वेंशन करा। सो इट वॉज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट। तो उसको कैसे वर्क करना है, देन एड्स कैसे चलाने हैं, ऑल द सेम थिंग। नाउ आफ्टर दैट वी कम्स टू द यूट्यूब मार्केटिंग। नाउ यूट्यूब में बेसिकली हम लोगों ने देखा कि कैसे चैनल्स को हम देखते हैं, कैसे उनका पता लगाते हैं। हमने कुछ वेबसाइट्स पिक करी थी जिससे हम उनको ऑडिटिंग कर सकते थे कि ये चैनल बेटर परफॉर्म कर रहा है। सोशल ब्लेड और एक हमारी एक और वेबसाइट थी विड आई क्यू, राइट। इसमें डिपेंड करता है आप
किस टाइप के वीडियोस बना रहे हो, जैसे ट्यूटोरियल बेस्ड बना रहे हो, एक्सप्लेनर्स बना रहे हो, या प्रमोशनल बना रहे हो। अब इसमें मेन चीज़ आती है गाइस, हम लोग इफ़ यू रिमेंबर हम जब वीडियो अपलोड कर रहे थे तो वहाँ पे कीवर्ड्स, टैग और डिस्क्रिप्शन पूछता था, वो सारे कैसे यूज़ करते हैं। अब यूट्यूब एड्स जो है वो बेसिकली चलता है गूगल एड्स से, तो गूगल एड्स एक अलग सेपरेट टॉपिक है जिसमें हम लोग यूट्यूब एड्स भी करते हैं। सो अभी के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनिक पे ही फोकस किया था, विच इज़ टोटली डिफरेंट। ओके, इसमें भी डिस्प्ले एड जो यूट्यूब के बीच में एड्स आते हैं वो कैसे लगते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल, डोंट वरी, राइट। अब यूट्यूब में जो एनालिसिस होता है वो होता है व्यूज़, एंगेजमेंट और CTR पे। तो आपके व्यूज़ कितने आए, कितना एंगेजमेंट है, दैट इज़ वन थिंग। नाउ हेयर कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक गाइज, क्रॉस प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली ये सब तो आपने एक एक प्लेटफॉर्म के बनाए, राइट। अब आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी भी प्लान आउट हो सकती है जिसमें आप एक दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करो, जैसे यूट्यूब में आपने वीडियो बनाया, देन ट्विटर में आपने उसके शॉर्ट्स डाल दिए, देन आपने उसी का कंटेंट, वीडियो का कंटेंट कोरा में पोस्ट कर दिया, देन उसी का एक आर्टिकल आपने यहाँ पे डाल दिया, देन आपने पिंटरेस्ट में उसके कुछ छोटी छोटी क्लिप्स या कैरोजल पोस्ट डाल दी है, इंस्टाग्राम पे अगेन शॉर्ट कंटेंट डाल दिया और फेसबुक में कुछ पोस्ट कर दिया। तो कंटेंट तो आपने सिर्फ यूट्यूब पे बनाया, बट उसको यू कैन यूज़ इट, दिस इज़ कॉल्ड कंटेंट रीपर्पजिंग, और आप क्रॉस प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रहे हो। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इन कमिंग ईयर्स ये आपको यूज़ करना है, बहुत सारी ब्रांड्स ऑटोमेटिकली कर रही हैं, राइट। सो इनके लिए कुछ टूल्स हैं जैसे हूट और बफर है, जो कि आपको हेल्प करता है बेसिकली। आप एक प्लेटफॉर्म से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो 10 के 10 थोड़ी प्लेटफॉर्म हम लोग ओपन करके एक एक को यूज़ करेंगे। सो बहुत सारी एजेंसीज़ में या फिर आप खुद से भी ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो जो इंटीग्रेशन का काम करता है। इट इज़ अ सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म टूल्स। ओके, देन हेयर कम्स द एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। जैसे कुछ हमने छोटी छोटी ट्रिक्स देखी थी, जैसे इंस्टाग्राम पे रीमार्केटिंग के लिए। सो दैट इज़ ऑल दीज थिंग्स। प्लस जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छा काम करती हैं, फॉर एग्जांपल कम्युनिटी बिल्डिंग अप, देन पोल्स वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छा वर्क करते हैं, कॉन्टेस्ट, Q&A, लाइव सेशंस इज़ वंडरफुल। फिर एक होता है यूजीसी कंटेंट होता है जिसमें यूज़र जनरेट करता है कंटेंट अपने आप। यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूज़र जनरेटेड कंटेंट। तो जैसे आपने मान लो आपने बोला एक सर्वे करा, आपने बोला कि लेट्स से व्हाट शुड आई डू इन दिस डे, लेट्स से आई शुड गो टू पार्क और आई शुड गो टू मॉल। ये 2 क्वेश्चंस है। अब इसमें यूजर्स अपना कंटेंट खुद दिख लें। एक ब्रांड है जो ऐसा बहुत कर रही है, विच इज़ अमूल। अमूल यूजीसी पे बहुत अच्छा प्ले करता है, प्लीज़ वापस से चेकआउट करना। ओके, देन कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है कमेंट्स पे, मैसेजेस पे, ये हमने ORM वाले टॉपिक में पिक किया है कि हाउ यू कैन पिक इट अप। ऑल्सो गाइज यू कैन यूज़ इट फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऑल्सो। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं विच यू कैन यूज़। द लास्ट वन इज क्राइसिस मैनेजमेंट एंड रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमने देखा ये कुछ टूल्स हैं, जैसे गूगल अलर्ट्स हमने देखे थे, कि जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा आपके ब्रांड को, तो दे विल कम ऑन सोशल मीडिया फर्स्ट। तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट करना है, कैसे रिप्लाई देना है, एवरीथिंग इज ओवर देयर। एंड लास्ट इज आपके एनालिटिक्स, रिपोर्ट्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो टूल्स जो है वो आपको एनालाइज करने की मैट्रिसेस, जैसे देखो सबसे पहले हमने मैट्रिसेस फिक्स कर ली, रीच, इंप्रेशन, एंगेजमेंट, फिर हमने टूल्स फिक्स कर लिए, देन हमने अपनी रिपोर्ट्स बना ली कि हम इनको ट्रैक करेंगे, और उसी के बेसिस पे हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एंड इट शुड बी ऑन डेटा ड्रिवन इनसाइट। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि फॉर एग्जांपल आपका, लेट्स से इस पेज की बात करते हैं, अगर मैं स्पेसिफिक करता हूँ कि आपका जो स्पेसिफिक कंटेंट है, लेट्स से इस पेज में एक मैंने पोस्ट डाली थी, ये बोले ये पोस्ट आपकी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आई विल बी, अब वो अच्छा कैसे परफॉर्म कर रही है वो मैं इसी बेसिस पे बता पाऊंगा ऑन द डेटा। लेट्स से दिस इज पोस्ट विच परफॉर्म वेरी गुड, 42 रीच आई मेरे पास। सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू आंसर। तो हमेशा डेटा ड्रिवन रहना है, डेटा ड्रिवन के बेसिस पे ही आपको आंसर देना है। ओके, सो दिस वॉज अ क्रैश कोर्स गाइस, हमने काफ़ी काफ़ी स्पीडली करा है, आई अंडरस्टैंड इट, बट एक बार के लिए आपको रिकॉल हुई होगी सारी चीज़ें। आई एम श्योर कि एक बार थोड़ा सी चीज़ें पता चल गई होंगी, और जो कोर्स में थोड़ा बहुत जो छूट गया होगा, लेट्स से कि आपको पता चल गया होगा कि ये मुझसे रह गया, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। सो आई विल बी शेयरिंग यू दिस इन द ग्रुप, डोंट वरी। सो आई होप ये थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। नेहा, विदुषी, युवराज, गाइज यू गॉट दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आई अंडरस्टैंड बहुत अपन स्पीडली गए, बट इट इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ओके, सो एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क गाइस, कुछ पूछना है आपको इसमें? सर वो सोशल ब्लेड वाला जो आप बता रहे थे ना, वो क्या है, वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए ना। ओके, सो
सोशल ब्लेड ना नया एक वेबसाइट है विच इज़ यूज्ड फॉर बेसिकली हम लोग दूसरों के अकाउंट्स को या अपने कॉम्पिटिटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को एनालिसिस करने में हेल्प करता है, राइट। मैक्सिमम इसका यूज़ होता है ऑन यूट्यूब। तो जैसे मान लो यूट्यूब में आपका कोई चैनल है और आपने देखा है कि यार मेरा कॉम्पिटिटर है, वो भी इसी तरह कंटेंट डालता है और बहुत अच्छा कंटेंट डालता है, तो आप सोशल ब्लेड पे जाके उसको पूरा एनालिसिस कर सकते हो। लाइक से आप चेक कर सकते हो कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे कैरी मिनाटी एक चैनल है, मैंने वो सर्च किया। व्हाट इट डज, आपको ये पूरा उसका इनसाइट्स बताता है। मतलब इसको जब आप पढ़ोगे ना, यू विल गेट एवरीथिंग। जैसे वो कितना एक्सपेक्टेड, उसकी कितनी इनकम है, प्लस वो किस तरह से कंटेंट डालता है, कहाँ डालता है, कैसे वर्क कर रहा है, एवरीथिंग यू विल गेट। तो सोशल ब्लेड जैसे फॉर एग्जांपल ये कैरी मिनाटी वाला मैंने पिक कर लिया। नाउ बेसिकली व्हाट हैपन्स ना, ये हेल्प करता है नए कंटेंट क्रिएटर्स को। तो जैसे आप मान लो मैं आज नया कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स से इसी टाइप के, तो मुझे करना क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे किस तरह का कंटेंट डालना है, कब। जैसे यहाँ पे मुझे पता चलता है कि मंडे को इनके ये सब्सक्राइबर्स थे और इतने व्यूज़ आए। कुछ इनकम का मुझे आइडिया लगता है कि ओके दिस इज़ देयर इनकम। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं फ्यूचर प्रोजेक्शंस देख सकता हूँ यहाँ पे कि ये चैनल फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकता है, या फिर इसका क्या स्कोप रहेगा। कि फॉर एग्जांपल ये अगर इसी तरह से चलता रहा, हाउ डेफिनेटली दे विल ग्रो, और कहाँ फॉल्स या कहाँ पिट्स है। ओके, सो सोशल ब्लेड एक बेसिकली टूल है विच विल हेल्प यू इन गेटिंग ऑल द आइडिया। तो इसको तो सबको, मैक्सिमम यूट्यूब वालों को तो यूज़ करना ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये लाइव यहाँ पे गए, अब लाइव गए तो उसमें कुछ अर्निंग हुई होगी। अगेन इट्स एस्टिमेटेड अर्निंग, ये 100% एग्जैक्ट नहीं है, बट एक डिसेंट आइडिया आपको लग जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि इनका स्टैटिक्स आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली कैसे काम करते हैं। काफ़ी डिटेल्ड में चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी। सो इसका ना प्रो वर्जन भी है, मतलब आप इसको पे करके आप इसका प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हो, उसमें काफ़ी इंसाइट्स आपको मिल जाती हैं। बट इफ़ यू आस्क मी, अगर स्टार्टिंग में आप इसको चलने दे सकते हो, फ्री वाले में भी ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे डेज़ पता चलेंगे कि इस दिन इनका कंटेंट ज़्यादा परफॉर्म करता है, तो मे बी शायद आपके लिए वो डे भी काम कर सकता है बिकॉज ऑफ सेम इंडस्ट्री। सो यहाँ से यू कैन चेक आउट सिमिलर चैनल्स के इनकी तरह, अगर लेट से और कौन कौन से चैनल्स हैं जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, यू विल गेट ऑल द लिस्ट। सो इट इज़ कम्प्लीटली, और नॉट ओनली फॉर सोशल यूट्यूब, ये आपका हेल्प करता है ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। सो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आपका काम करेगा। सो इट इज़ जस्ट एन एनालिसिस वाला पार्ट। ओके, आया ना समझ में? नहीं आया? यस सर। ओके, सो नाउ आई रिक्वेस्ट गाइज, एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ इसमें डाउट हो, कुछ कोई टॉपिक जैसे कुछ, इफ़ यू वांट कि एक बार और अपन करें तो वी कैन गो इट, नो सर इशू। मेरे हाँ, गो इट। मेरा एक और क्वेश्चन है सर, जिसकी एड्स वगैरह चलाते हैं ना, सपोज 2-3 ऐड चलाए, बट कुछ टाइम ऐड चलने के बाद ना वो वापस से रिव्यू पे क्यों चला जाता है? ओके, सो नेहा इसमें 2-3 केसेस हैं। एक तो ये हो सकता है कि रिव्यू में तब जाता है जब आपने उसमें कुछ भी हल्का सा भी चेंज करा है। फॉर एग्जांपल आपने ऐड में एक डॉट भी लगा दिया ना इधर उधर, तो वो रिव्यू में जाएगा। रिव्यू भी बेसिकली मीन्स कि जो फेसबुक है उसको, या जो भी प्लेटफॉर्म है, वो वापस से उसको चेक कर रहा है। सेकेंडली ये हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल कि बिकॉज ऑफ लैक आपका बजट एकदम से बंद हो गया, लेट्स से हमने ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद जब हमने बजट डाला तो माइट भी वो वापस से एक बार रिव्यू करे। बट मोस्ट ऑफ द केस में ये तभी होगा जब आपने हल्का फुल्का कहीं ना कहीं चेंजेस करें कैंपेन पे, एड्स पे। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कैंपेन देख रहे होते हैं, एडिट करते हैं, और उसमें जैसे ही हम चेंजेस करते हैं और हम उसको अननोइंगली उसको पब्लिश कर देते हैं, तो वो एक तरह का रिव्यू वाले सेक्शन में जाता है। बट अच्छी चीज़ क्या है, अगर एक बार ऐड लाइव हो गया है तो आप उसको जब रिव्यू करोगे बार बार, तो वो बहुत जल्दी वर्क करता है। जैसे मतलब इतना टाइम नहीं लेगा, फर्स्ट टाइम में काफ़ी टाइम ड्यूरेशन लेता है वो लाइव होने में, उसके बाद वो जल्दी होता है। बट आजकल तो काफ़ी फास्ट होने लगा है। पहले इट यूज टू टेक अराउंड 2 days और 1 days टू गेट लाइव, बट आजकल नहीं होता, आजकल काफ़ी स्पीड अप कर दिया इन लोगों ने। जैसे कि लाइव कर दिया सर, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर से रिव्यू पे चला गया, तो सो अगर रिव्यू पे जा रहा है तो ये अच्छी चीज़ है फिर हम। हाँ बताइए। देखो इसमें ना दो चीज़ें हैं। अगर मान लो वो रिव्यू पे गया है, तो एक तो फॉल्ट हो सकता है उनके जो बॉट्स हैं मेटा का, या जो भी आप प्लेटफॉर्म्स है, कि माइट भी उनका भी वो रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ और वो वापस से जा रहा है। दूसरा ये कि आपने कुछ चेंजेस करे। अब अगर ज़्यादा रिव्यू जा रहा है, इट इज़ अ नॉट अ गुड सिग्नल, बिकॉज अगर वो बार बार रिव्यू में जा रहा है मीन्स कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा आपका ऐड अप्रूव होने लायक है या नहीं है।
सो व्हाट आई सजेस्ट, कभी भी आप जब ऐड बनाया करो ना, तो सबसे पहले उसको रिव्यू में जा रहा है बिल्कुल नहीं छेड़ना, और आने वाले 2-3 दिन तक, क्योंकि वो लर्निंग फेज होती है। देखो होता क्या है, जब आप ऐड क्रिएट करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐड क्रिएट किया, टुडे इज मंडे, ओके। नाउ अब क्या होगा, ये फॉर अ टाइम ड्यूरेशन, लेट से 4 days तक ये एक लर्निंग फेज में रहेगा। लर्निंग मतलब ये सीख रहा है कि आपके ऐड किस लोगों को दिखाना है, कौन सी राइट ऑडियंस है। अब ड्यूरिंग दिस फेज मैं बहुत सारे इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, लेट से मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, तो होता क्या है, वो लर्निंग फेज उसका एक्सटेंड होता जाता है। तो आइडियली एडवाइजेबल तो ये है, जब आप ऐड बनाओ, परफेक्ट बनाया आपने, 4 days के बाद आप उसका रिव्यू फेज निकलने दो। रिव्यू लर्निंग जैसे ही उसका निकला, देन वो फुल फ्लेजली, मतलब कंप्लीटली, मतलब फुल टोटल में, फुल स्पीड में वो आपका डिलीवर होता है। सो दिस इज़ द ड्यूरेशन। इस ड्यूरेशन में हम लोग कभी भी नहीं छेड़ते एड्स को। सो मेक श्योर कि ना ये लर्निंग वाला फेज है, इसको मत छेड़ो। और अगर बार बार रिव्यू में जा रहा है, इट मीन्स बॉस कहीं ना कहीं या तो आप पीछे से कुछ एडिट कर रहे हो, या फिर आपने जो ऐड बनाया है उसका कुछ ना कुछ कैप्शन वैप्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, जो कि उसके बॉट्स को समझ में नहीं आ रहा। बट अगर लाइव हो रहा है, रिव्यू जा रहा है, इट इज़ वेरी रेयर, ऐसा जनरली नहीं होता। बट अगर ऐसा हो रहा है तो मेक श्योर ये 2 थिंग्स आप ऐसा ना करो, ओके। Okay, sir. Thank you. परफेक्ट, ओके। युवराज, विदुषी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सर कल फिल्मोरा बता दोगे एक बार? फिल्मोरा विल डू इट, नो इश्यूज। फिल्मोरा अपन एक लाइव ही करके देख लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब अपन को करना क्या है गाइस, ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने सोशल मीडिया में जो भी करा है ना गाइस, एक तो आपके असाइनमेंट्स हैं आपके ग्रुप्स में, तो आपको एक तो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं सबको, प्लीज़ स्टार्ट कर दो। दूसरा, यू गाइज आर रेडी, लेट से एक बार आप अपना रिकॉल कर लो, आपके जो भी टॉपिक्स हैं, डाउट्स हैं, प्लीज़ मुझसे कल एक बार और पूछ लेना। विल कल एक बार और करेंगे, हम एक फिल्मोरा करेंगे। प्लस कल आपको कुछ भी टॉपिक्स लगता है कि यार ये छूट गया था, मैं आज नहीं पूछ पाया, प्लीज़ कम टुमारो, कल अपन इसको एक बार और करेंगे। सो आई वॉन्ट कि ये सोशल मीडिया आपका बिल्कुल कंप्लीटली हो जाए, बिकॉज सी गाइज, डिजिटल मार्केटिंग में ये 3 स्किल्स हैं जो आपकी सबसे काम आने वाली है, ओके। SEO, सोशल मीडिया एंड गूगल एड्स, ओके। इन तीनों को आपको अच्छे से करना है, ओके। सो टेक योर टाइम, कल भी ले लो एक बार, कल विल गो थोड़ा सा और डिटेल में। ये जो स्ट्रक्चर था ताकि आपको पता चल जाए। सो द फर्स्ट थिंग जो आपको सबसे पहले करना है ना गाइज, वो है ये सारे काम, ओके। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि आपके गोल्स क्या हैं, ऑडियंस क्या है, कैलेंडर बनाना है, उसके बाद पोस्टिंग वोस्टिंग स्टार्ट होगी, ओके। चलो परफेक्ट, सो आई थिंक सबको क्लियर है, ऑल गुड। Yes, sir. यस सर। चलो, सो व्हाट विल डू, विल मीट टुमारो। सो प्लीज़ एक काम करना आप सब लोग, प्लीज़ क्वेश्चंस हो तो कम कम टुमारो, एंड हम लोग एक बार फिल्मोरा भी करेंगे, देन कुछ और डाउट्स भी पिक कर लेंगे। Okay, sir. ओके गाइस, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू सर।